सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, मैं आपको एक अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है आईआईटी वाले बाबा, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो हमने ऑब्जर्व किया है, उनको देखा है, किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को बताया है, कैसे कैसे वो इस रास्ते पर पहुँचे, इसके पीछे क्या कारण है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आएगा और मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। गाइस, इसमें सबसे शॉकिंग चीज़ ये है आजकल की जनरेशन के लिए कि ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया कि मतलब एक आईआईटी से ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एक स्टूडेंट, एक अच्छी खासी लाइफ जीने वाला व्यक्ति कैसे सारी चकाचौंध और 36 लाख पर एनम की अच्छी कमाई को छोड़कर स्पिरिचुअल पाथ में, या बोलो आपकी एक मलंग बन जाता है उस तरीके से। तो उसके पीछे क्या कारण है, सबसे पहले हम उसी को समझेंगे। और आईआईटी वाले बाबा की कहानी को हम देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि हर बात में उन्होंने अपने पिताजी को टारगेट किया है। मतलब पिताजी को का नाम सुनते ही उनको कान में से खून निकलता है। पिताजी की तरफ वो देखना नहीं चाहते। ऐसा क्या हो गया, पिताजी से क्या कनेक्शन है, उनकी साइकोलॉजी का, उनके इस एक उनकी जर्नी का क्या ऐसा पिताजी से रिलेशन है। तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल पर, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलेगी कि किस तरीके से बच्चों का नींव बचपन होता है। बच्चों की हर चीज़, बच्चों को कैसा आगे फ्यूचर होगा, बच्चे किस लाइन में, किस करियर में जाएँगे, बच्चों का कैसा भविष्य होगा, बच्चे की लाइफ़स्टाइल क्या होगी, माइंडसेट कैसा होगा, बच्चे खुश रहेंगे, दुखी रहेंगे, सारा किसके ऊपर होता है? माता-पिता पर। वही हम इसमें समझेंगे। सो गाइज़, अभी के जनरेशन में किसी का संत बनना, किसी का इस स्पिरिचुअल पाथ में आना, क्योंकि ज़माना किस तरीक़े का, इंस्टाग्राम का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल हर हर वल्गैरिटी फैली हुई है हर तरफ। और ऐसा कुछ नहीं, हम खुद भी दूध के धुले हुए नहीं, हम भी उसको यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें वो हैं। लेकिन हम एक एजुकेशन के पर्पज़ से इस चीज़ को समझे तो क्यों ऐसा आईआईटी बाबा को ऐसा क्यों लगा, क्या लगा, उसी को हम टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली बात, दोस्तों, माता-पिता होते हैं और माता-पिता बच्चों को जन्म देते हैं, सभी हैं, पालते पोसते हैं। हमारे भारत में हम बोलते हैं कि माता-पिता भगवान होते हैं। बिल्कुल मानते हैं भगवान होते हैं, क्योंकि जो पैदा करता है, वो भगवान होता है, जो डेवलप करता है, वो भगवान होता है। इसमें छोटी-सी बात ये है कि माता-पिता में एक रोल होता है पिता का। पिता का घर में एक पोस्ट होती है, एक पद होता है, उसमें हम समझेंगे। अब इसमें थोड़ा मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, उस हिसाब से नहीं लेना है इसको, लेकिन क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे लगा है कि मैं थोड़ा डीप में बात करूँ, क्योंकि इससे बच्चे भी समझें और इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के पास आप शेयर करिएगा तो पेरेंट्स भी इसको समझेंगे कि इसमें क्या ऐसा, मैं इसको डिटेल में क्यों समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, माता-पिता में हम देखते हैं कि पिता, अब घर में पिता पिता का सबसे देखा जाए तो सबसे बड़ा पद पिता का होता है। पिता घर में सबसे बड़े होते हैं। हालाँकि दादा-दादी किसी के घर में हो तो ठीक है, लेकिन पालन कौन करने वाला होता है? पिता होता है। अब इसमें हम एक बात देखते हैं यहाँ पर कि अभय सिंह, जो कि आईआईटी बाबा के नाम से एक फ़ेमस है, उनको पिता से ऐसा क्या हो गया? ऐसा पिता ने क्या कर दिया? पिता तो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। पिता तो किसी का, अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे, नफ़रत नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक बात ये है कि एक ट्रेट होता है, सिंपल सा ये है कि साइकोलॉजिकल एक लोचा होता है, उसे बोलते हैं नार्सिसिज़्म। नार्सिसिज़्म एक ऐसी चीज़ होती है, अभी इंडिया में भर-भर के वो चीज़ है। भारत में हर कई जगह पर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर फैला हुआ है। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर मैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको समझाऊँगा। आदमी सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, यानी कि आत्ममुग्ध, अपने आप से प्यार करता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे सामने कौन क्या लगेगा? मैं ही सब कुछ हूँ। चाहे उसके सामने साक्षात भगवान भी आ जाएगा तो उसे मानेगा नहीं। और मानने के अलावा एक बात ये यहाँ पर सामने आती है कि मतलब उसके अलावा कोई जनरेशन का, जैसे कि कोई पिताजी है, कोई दादाजी है, कोई भी हो, उसकी नई जनरेशन वाला, तो ऑब्वियसली अगर वो ज़्यादा ज्ञान रखता है, तो उसमें ज़्यादा ज्ञान होगा ही सही नई जनरेशन वाले में। लेकिन वो उस जनरेशन वाले उसको भी नकारेगा कि तुम कुछ नहीं जानते हो, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरे हिसाब से ही सब कुछ चलेगा और मैं ही कहूँगा जो तुम करोगे, अगर ऐसा ज़रूरत पड़ रही है तो। तो दोस्तों, ऑब्ज़र्वेशन से लगता है कि मतलब यही अभय सिंह के साथ हुआ है, यही आईआईटी वाले बाबा के साथ हुआ है कि उनके साथ उनके पिताजी
वो खुद ही बताते हैं कि मेरी माँ को मारते थे, मेरे माता-पिता को मारते थे, घर में दोनों झगड़े करते थे। तो झगड़े तो सबके घर में होते हैं, ऐसा क्या उनके घर में ऐसा क्या ख़ास था कि झगड़े झगड़े आजकल सभी के घर में होते हैं माता-पिता के और सभी ने देखा हुआ है झगड़े। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से हम इसको देखें, तो इसमें एक समझ में आती है चीज़ कि पिता जो होता है, मैं उस टॉपिक पर आऊँगा, आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि नार्सिसिज़्म किसी एक को नहीं पकड़ता है कि वो पिता को ही पकड़ेगा, कि माता में भी हो सकता है, बच्चे में भी हो सकता है, नए लड़कों में हो सकता है। एक अलग-अलग रेट्स में रेंज में होता है। लेकिन पिता सबसे समस्या वाला क्यों होता है? क्योंकि पिता घर में, पिता की पोस्ट ऐसी है ना, आपको इस चीज़ को समझना होगा कि पिता का पद क्या है? पिता का पद ये है कि पिता घर में सबसे बड़ा, पालन वो करता है, इनकम वो क कमाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अधिकार पिता को दे रखे, पिता से हम संपत्ति माँगते हैं, पिता से ही त्याग करते हैं। तो पिता एक ऐसी स पोज़ीशन है, पिता एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर आदमी हार जाता है। व्यक्ति अ, आगे बढ़ जाता है, व्यक्ति डूब जाता है, व्यक्ति भटक जाता है, व्यक्ति सँवर जाता है, इस तरीके से। तो अब वहाँ पर अभय सिंह बार-बार कहते हैं कि मेरे पिता मेरी माँ को मारते थे, उसको ऐसा बोलते थे और अपने आप को सब कुछ समझते थे। जो न उन्होंने उनकी कहानी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। उन्होंने कई बार बोला है कि मेरे सामने उन्होंने ड्रामे किए, नाटक किया कि तू ऐसा है, वो ये है और मैं घर पे आया तो वो चले गए भाग कर कहीं भी दूसरी जगह पर, रिश्तेदारों में नाम खराब ना हो जाए। और लेकिन अब नार्सिसिज़्म का मैं एक ट्रेट बताऊँ आपको कि इसकी पहचान क्या होती है। व्यक्ति घर से बाहर तो इतना अच्छा रहेगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। घर से बाहर रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से, गाँव वालों से, इवन पड़ोसियों से भी इतना अच्छा रहेगा कि जिसकी हद नहीं, उस जैसा व्यक्ति नहीं है कोई। और जैसे ही वो घर में आएगा और जैसे ही घरवालों से मान लो पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। तो घर में ऐसा रहेगा कि मानो दुश्मन हो सारे। हर चीज़ में वो कमी निकालेगा, सामने वालों को गिल्ट फ़ील करवाएगा, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुमको ऐसा करना चाहिए था। और वो गलती अगर कर दे, छोटी-सी ग्लास अगर गिर गई पानी की, तो तुमने कैसे गिरा दी? क्यों कर दी? मतलब उसके अंदर संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, किसी के लिए सिम्पैथी नहीं है, सहानुभूति ज़ीरो होती है इन लोगों में। सहानुभूति ज़ीरो होती है। अब अभय सिंह जैसे लाखों बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे माता-पिता के प्रेशर में पढ़ रहे हैं, माता-पिता कोटा पढ़ रहे हैं, कोई कहीं की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घर से बाहर है, कहीं पे भी हो, बहुत सारी जगह बच्चे कहाँ पर हैं हमें क्या पता है। लेकिन ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि पिता को अब क्या कहें, कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ कहेंगे तो वो चीज़ें बाहर जाएगी, परिवार वाले बोलेंगे तो अपने पिता के सामने बोल रहा है। और परिवार वालों को भी पता है कि अपना मेरा भाई है, जो भी है, थोड़ा तेज़ है, लड़ने वाला है, जो भी है, लेकिन बाहर उसने ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है और बाहर ऐसा ब बना रखा है अपने आप को कि कोई उसके बारे में कुछ कह ही नहीं, सोच ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना प्यारा इंसान है ये तो। तो नार्सिसिज़्म यहाँ पर है। सेल्फ ऑब्सेस्ड जो आदमी है, वो आपको खा जाएगा। पिता को ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मोस्टली 95% या 90 की रेंज में जो पीड़ित बच्चे हैं, वो पिता से ही होते हैं। क्योंकि अगर आपका छोटा भाई नार्सिसिज़्म ट्रेट में है, ट्रेट मतलब एक साइकोलॉजिकल, किसी का माइंड बचपन से बनता है, उसको खुद को भी पता नहीं होता कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन छोटा भाई है तो उसको हम डाँट-फटकार सकते हैं, समझा सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं, किसी और से दोस्ती कर लेंगे, दूसरे भाई से, परिवार गाँव से कर लेंगे किसी दोस्त से। माता-पिता में माँ कभी भी नार्सिसिज़्म का रेट बहुत कम होता है। माँ होती है तो फिर पिता उसको मना कर देंगे। एक लड़की ल लेडीज़ की तो कम ही चलेगी। लेकिन अगर पिता हैं और पिता सेल्फ ऑब्सेस्ड है अपन से, अपने आप से, तो फिर वहाँ पर नार्सिसिज़्म का बहुत ही खतरनाक, भयंकर परिणाम मिलता है। कैसे? क्योंकि पिता अपनी संपत्ति का अधिकार दिखाएगा, संपत्ति पे ताकत बताएगा, मैं तुझे निकाल दूँगा घर से, मैं तुझे यहाँ से ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। उस तरीके से फिर बच्चे मन के सच्चे कम उम्र में होते हैं। वैसे ही तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर निकलते हैं और उसके बाद में जैसे उनका माइंड ग्रोथ होने की टाइम होता है, उसमें तो वो नार्सिसिज़्म वाला आदमी लेकर बैठ जाता है। इसमें आप ये मत सोचिए कि पिता हैं, पिता ऐसे कैसे सोच सकता है? सोचता नहीं है, वो होता ही है। अब मान लो खारा पानी है, तो खारे को मीठा नहीं कर सकते, उस तरीके से खारा पानी खारा ही होता है, उस खारे को खुद को पता नहीं कि मैं खा रहा हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट ऑलरेडी, उसका जेनेटिक वही है। तो नार्सिसिज़्म ऐसे काम करता है, इसको आपको पहचानना पड़ेगा क्या है। और मैं सभी पेरेंट्स को ऑल इंडिया, हर जगह में, इस वीडियो जहाँ तक आप लोग ये देख रहे हैं, तो
सभी पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि आप अपने आप के अंदर को उस ट्रेट को पहचानें कि क्या है, मैं ऐसा तो नहीं हूँ। बच्चे भी शर्माएँ नहीं, अपने अंदर वो भड़ास ना रखें। बहुत सारे बच्चे अपने आप को दुःख बताते हैं कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, ऐसा है, क्योंकि माता-पिता तो भगवान होते हैं और पिता सबसे बड़ा भगवान है। तो समस्या क्या है? समस्या पिता भगवान है, नहीं है, वो अलग मैटर है। उसमें नहीं भगवान मान लो मैं अभी बच्चा हूँ, मैं 22, 23, 24 का जितना भी हूँ, मैं जैसे ही मेरा बच्चा होगा, लड़का होगा तो मैं भगवान थोड़ी बन जाऊँगा। मुझ में एक दिन में क्या चेंजेस आ जाएगा? कुछ नहीं होगा, मैं तो वही हूँ। जैसे मैं अभी कॉलेज लाइफ़ जीता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, बच्चा होने के 10 दिन बाद भी वही सोचूँगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो माता-पिता भगवान होते नहीं होते, ये एक हाइपोथेटिकल बात अलग है, जो हमारा हाँ, हम माता-पिता की रिस्पेक्ट करेंगे बिल्कुल, लेकिन आपको समझना होगा माता-पिता भी जितने देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं कि मन में घबराएँ नहीं, उस चीज़ को समझें। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो थक चुके हैं इस चीज़ों से, अपने माता-पिता की चीज़ों को सहन करते-करते। तो आपको वहाँ से क्या करना है, उस चीज़ों को अवॉइड करना है, मेंटली वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाइए। हो सके तो बाहर पढ़ने आ जाओ, हो सके तो वहाँ से अवॉइड हो जाओ, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। मैं ये बड़े भारी मन से बोल रहा हूँ कि आप खत्म हो जाओगे। नार्सिसिज़्म ऐसा खराब ट्रेट होता है। इसमें आपके पिता-माता जो भी है, उसको भी पता नहीं चलेगा कि ये मैं किसके साथ हाँ, हम एक चीज़ देखते हैं कि नार्सिसिज़्म अपने परिवार में किसी बड़े पापा को है या दादाजी को है, तो इतना अधिकार उनका जमता नहीं है बच्चों पर, क्योंकि माता-पिता बीच में बैठे हैं कि आप कौन होते हो इतना हमारे बच्चों को प्रताड़ित करने वाले। लेकिन वही अगर आपका खुद पिता ही ऐसा हो, तो फिर यहाँ समस्या है, यहाँ कौन रोकने वाला? पिता ही सब कुछ है, पिता ने पाला है, चाहे तो उनको नचाए वो डमरू पर, चाहे वो कुछ भी करें, उनको पे कमाएँ, उनको पढ़ाए-लिखाए, अच्छा नौकरी लगवाएँ, चाहे उनको खेतों में चलवाएँ, पिता पिता होता है। तो यहाँ आपको समझना होगा कि क्या चीज़ है। एक नार्सिसिज़्म ट्रेट है, इसको समझना होगा कि इस तरीके से, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले तो उस चीज़ को पहचानें, मन में डरे नहीं कि हाँ, मैं समझ गया हूँ कि इसको नार्सिसिज़्म ये नार्सिसिस्ट है। उसके अलावा इस पे एक्शन क्या लेना है? मेंटली उससे डिस्कनेक्ट हो जाइए, उम्मीद नहीं रखिए कि मेरा पापा मुझे ऐसा प्यार करना चाहिए था, मुझे ऐसा रखना चाहिए था, औरों को कैसे रहते हैं, औरों को कैसे रखते हैं। नहीं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सब यूँ ही झूठी बातें हैं। इसलिए अपने आप को समझिए और वहाँ से मेंटली उससे डिस्कनेक्ट कर लीजिए और हो सके तो उस जगह से अवॉइड हो जाइए, दूसरी जगह पढ़िए, दोस्तों से किसी दोस्तों ग्रुप से इन्वॉल्व हो जाइए इस तरीके से। यही वो कारण था, अभय सिंह टॉर्चर होता उसने सारी दुनिया का मोह खत्म हो गया उससे, उसके माइंड से। अपने आप का गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड उतना उसका इतना पैसा उसके पास सालाना कमाई है, लेकिन वो चीज़ें नीरस हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ होती है और नार्सिसिज़्म व्यक्ति के पास अगर आप रहोगे नार्सिसिज़्म की यही तो खूबी है नार्सिसिज़्म, आत्मुकता किसे बोलते हैं, कि आपके पास रहेगा लेकिन आपका ही होगा और आप ही को खाएगा जड़ से, ये नार्सिसिज़्म होता है। अगर वो अच्छा एक मेडिटेटेड माइंड वाला बंदा है, तो पहचान लेगा कि चाहे वो मेरा पिता हो, माता हो, कोई भी हो ये। अभी जनरली समस्या माता-पिता वाले भी चीज़ों में होती है। अगर आपकी वाइफ़ अगर नार्सिसिस्ट है तो हम चाहे तो तलाक दे सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं, शादी ना करे उससे जो भी है वो कर सकते हैं, लेकिन माता-पिता बदल नहीं सकते ना। तो उस तरीके से सारी हमने ऑब्ज़र्व किया है कि मैंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि कैसे मतलब अभय सिंह आईआईटी वाले बाबा को ये सारी चीज़ें समस्या हुई, कैसे वो इस चीज़ रास्ते पर आए क्योंकि ये चीज़ें नार्सिसिज़्म किसी में होता है तो वो अपने परिवार को खा जाता है और वो अब इसमें और भी चीज़ें हम डिटेल में नहीं जा सकते, डिटेल में जाएँगे तो बहुत अलग-अलग वो अलग-अलग मेंबर पर अलग-अलग इफ़ेक्ट दिखाता है। एक को बिल्कुल नफ़रत करता है और एक को बिल्कुल प्यार करता है हद से ज़्यादा, क्योंकि वो उसका सपोर्ट सिस्टम होता है। कभी इसका लड़का ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि विरोध करेगा तो वो बचाएगा और उसकी वाइफ़ अगर ये सब कुछ सहन कर रही है तो उसकी आदत पड़ जाएगी उसको, क्योंकि बाहर बदनामी ना हो मेरे पति की जो भी है। डिटेल में जाएँगे तो अलग बात है, वो टॉपिक नहीं है, लेकिन सारे माता-पिता को समझना चाहिए और सारे स्टूडेंट्स, बच्चों को जो अपने माता-पिता में अगर ऐसा देख रहे हैं तो इस चीज़ को समझना। ये था अभय सिंह का ऑब्ज़र्वेशन हमने जो किया है कि अभय सिंह ऐसा-ऐसा हुआ होगा और इस तरीके से अभय सिंह फिर इस लाइन में आ गए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएँ और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बने रहिए वीडियो में, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।